हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित हर एक एग्जाम के लिए मस्ट है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस जुलाई के महीने में ही 2-3 दिन और बचे हैं। टारगेट को पूरा करना है तो प्लीज़ शेयर कर दें। आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। और एवरी संडे को पीजीटी का मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन का करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन भी आप लोग अवश्य जुड़ें। आज का ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। एक कल का क्वेश्चन है जो आप लोग को होमवर्क में दिया गया था। समाज शास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा किस विद्वानों के युग ने प्रयोग किया है? समाज शास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा किस विद्वानों के युग ने प्रयोग किया है? ऑप्शन ए दुर्खीम और मर्टन, ऑप्शन बी मार्क्स और वेबर, ऑप्शन सी है मर्टन और कॉम्ट, ऑप्शन डी है सभी। तो क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, दुर्खीम और मर्टन हो जाएंगे। इनके राइट आंसर बताए हैं हर्ष पाठक, खुशबू जायसवाल, निशा सिंह। इन लोगों ने इसके राइट आंसर बताए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन या अमृत का शुभारंभ कब किया गया? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन या अमृत का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन बी 25 जून 2015, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2015, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2015। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे 25 जून 2015। ऑप्शन बी हो जाएंगे। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन अमृत का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनकर वहां बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन अमृत का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनकर वहाँ बुनियादी सुविधाएं स्थापित करना है। यही इसका उद्देश्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है। इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, जिसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन ए मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, ऑप्शन बी लड़कियों की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी वीरत्व यानी कि ड्रॉप आउट दरों में कमी लाना, ऑप्शन सी है लड़कियों को खेल एवं वह कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है लड़कियों के
पोषण परक अंतर्ग्रहण और उनके संग्रह स्वास्थ्य में सुधार लाना। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ कब किया गया था? ये 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को, 2005 को ये प्रारंभ किया गया था। ये उद्देश्य मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना है। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना। ऑप्शन बी वृद्ध महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना। ऑप्शन सी स्कूली छात्राओं के लिए सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है निर्धन परिवार की महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये भी जो बताए हैं ये उसी का है। ये भी 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक ग्रामीण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए की गई थी। इसका प्रमुख लक्ष्य शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में की गई कमी लाना था। ये दोनों क्वेश्चन एक ही वर्ष में आया था। नेट JRF के क्वेश्चन है ये दोनों एक ही वर्ष में दोनों क्वेश्चन आए थे और दोनों सेम क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर घटाना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना उदाहरण है। सरकार की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना उदाहरण है। ऑप्शन ए सकारात्मक भेदभाव का। ऑप्शन बी है अधिमानित व्यवहार का। ऑप्शन सी सकारात्मक क्रिया का। ऑप्शन डी सराहनीय सेवा का। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे सकारात्मक भेदभाव का, ऑप्शन ए। ये सकारात्मक भेदभाव किसी ऐसे समूह को लाभ पहुंचाने का कार्य है जो सामाजिक रूप से वंचित रहे हैं और वहाँ की संस्कृति में भेदभाव का शिकार रहे हैं। इनके लिए ये विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना उदाहरण है। ये सरकार की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना उदाहरण है सकारात्मक भेदभाव। तो इनके लिए क्या है, सकारात्मक भेदभाव किसी ऐसे समूह को लाभ पहुंचाने का कार्य है जो सामाजिक रूप से वंचित रहे हों, सामाजिक रूप से वंचित रहे हों और वहाँ की संस्कृति से भेदभाव का शिकार रहे हों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे सकारात्मक भेदभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी संघ नियम को किस साल पारित किया गया? सहकारी संघ नियम को किस साल पारित किया गया? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1916। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 1915, ऑप्शन ए। सहकारी संघ नियम वर्ष 1915 में पारित किया गया। सहकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। सहकारी संघ नियम वर्ष 1915 में पारित किया गया। सहकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के सामाजिक पद्धति इसके अनुभव पर स्थित है। दुर्खीम के सामाजिक पद्धति इसके अनुभव पर स्थित है। ऑप्शन ए जीव शास्त्र, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी इतिहास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। दुर्खीम की सामाजिक पद्धति इसके अनुभव पर स्थित है। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ये किसी क्वेश्चन में दिए हुए थे, रिपीटेड हो गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे जीव शास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष को मार्क्स इस प्रकार सोचते हैं। संघर्ष को मार्क्स इस प्रकार सोचते हैं, रोगात्मक और हानिकारक, ऑप्शन बी प्रगति और इंजन, ऑप्शन सी संरचनात्मक बल, ऑप्शन डी जीने का तरीका। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। संघर्ष को मार्क्स इस प्रकार सोचते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे रोगात्मक और हानिकारक, ऑप्शन ए। संघर्ष को मार्क्स रोगात्मक और हानिकारक मानते हैं। संघर्ष का कारण क्या होता है? आर्थिक निर्धारणवाद होता है। संघर्ष का कारण आर्थिक निर्धारणवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संघ को दो भागों में अस्थायी और गतिशील संघ में बांटा? निम्न में से किसने संघ को दो भागों में अस्थायी और
गतिशील संघ में बांटा? ऑप्शन ए कॉम्टे, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रुडोल्फ। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे कॉम्ट, ऑप्शन ए। कॉम्ट ने संघ को निम्न दो भागों में विभाजित किया है। अस्थाई संघ, अस्थाई संघ होता है अस्थाई संघ, और गतिशील संघ, गतिशील। गतिशील संघ में हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्टे की कृतियाँ इनके लिखने से उत्पन्न हुई है। कॉम्टे की कृतियाँ इनके लिखने से उत्पन्न हुई है। ऑप्शन हेगल और सेंट साइमन, ऑप्शन बी एंजेल और दुर्खीम, ऑप्शन बी हॉब्स और लॉक, ऑप्शन डी है ऊपरी कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कॉम्टे की कृतियाँ इनके लिखने से उत्पन्न हुई है। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे हेगल और सेंट साइमन, ऑप्शन ए। कॉम्ट की कृतियों द्वारा हेगल और उनके गुरु सेंट साइमन का प्रभाव पड़ा है। सेंट साइमन इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम या सामान्य संघ परिवार के प्रवर्तक हैं। कृत्रिम या सामान्य संघ परिवार के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी माइल दुर्खीम, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी परेटो। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी परेटो, ऑप्शन डी। कृत्रिम या सामान्य संघ की अवधारणा विल्फ्रेड परेटो ने की है। इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी, इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिए हुए हैं इसी पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी विकासवादी योजना इनकी कृतियों से ली है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी विकासवादी योजना इनकी कृतियों से ली है। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी है हार्वे। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे डार्विन, ऑप्शन ए। हर्बर्ट स्पेंसर ने भौतिक विश्व, जैविक संजीवों, मन तथा मानवीय संस्कृति का विकासवादी योजना डार्विन की कृतियों से ली है। इन्होंने चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने के बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज, इसी पुस्तक को पढ़ करके, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, किसकी पुस्तक है ये? डार्विन की है। ये डार्विन की पुस्तक है। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी किन्होंने प्रस्तुत की थी? कब ये पुस्तक इन्होंने प्रस्तुत किए थे? 1864 में। 1864 में इस पुस्तक इन्होंने प्रस्तुत की थी। ये किसकी पुस्तक है? ये हर्बर्ट स्पेंसर की है, डार्विन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना इसने प्रस्तुत की है। दफ्तरशाही व्यक्तित्व की संकल्पना इसने प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी आर.के. मार्टन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। दफ्तरशाही की अवधारणा किसने दी है? ये वेबर ने दिए हैं। इनकी नौकरशाही की भी अवधारणा है, दफ्तरशाही, वही नौकरशाही को दफ्तरशाही है। ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत इन्होंने ही दिए हैं। मैक्स वेबर ने दफ्तरशाही या नौकरशाही व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की। नौकरशाही एक प्रकार का विशिष्ट संगठन है। ये नौकरशाही एक प्रकार का विशिष्ट संगठन है जिसके अंतर्गत विशिष्ट पदाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्य संपन्न होता है। वेबर ने नौकरशाही को दो रूपों में बांटा है, कानूनी सत्ता और संगठन सत्ता के रूप में। इन्होंने वेबर ने नौकरशाही को दो रूपों में बांटा है, दो भागों में। कौन? कानूनी सत्ता, कानूनी सत्ता और संगठन सत्ता। कानूनी सत्ता और संगठन सत्ता के रूप में उन्होंने बांटा है दफ्तरशाही को। दफ्तरशाही या नौकरशाही की अवधारणा है ये, इसकी नौकरशाही भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसे कहते हैं? समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी इमाल दुर्खीम। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाज विज्ञान का दूसरा पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर को। ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर को समाज विज्ञान का दूसरा पितामह कहा जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। उत्तरजीविता की अवधारणा, उत्तरजीविता की अवधारणा है ना, किसकी है ये? हर्बर्ट स्पेंसर की है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज विज्ञान शब्द इन्होंने दिया, समाज विज्ञान शब्द इन्होंने दिया। ऑप्शन स्पेंसर, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी अगस्त कॉन्टे, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाज विज्ञान शब्द इन्होंने दिया है, समाज विज्ञान शब्द क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे अगस्त कॉन्टे, ऑप्शन सी। किसी भी विषय की प्रकृति से आशय होता है कि वह विज्ञान है या कला। समाज शास्त्र विषय में सामाजिक विज्ञानों के मत में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन अगस्त कॉन्ट ने इसे समाज विज्ञान की संज्ञा दी। साथ साथ इसे विज्ञानों की महारानी भी कहा था। समाज शास्त्र को इन्होंने विज्ञानों की महारानी किसने कहा था? अगस्त कॉम्टे ने। विज्ञानों की महारानी, विज्ञानों की महारानी। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। विज्ञानों की महारानी किसने कहा है? ये अगस्त कॉम्टे ने। समाज शास्त्र को विज्ञानों की महारानी अगस्त कॉम्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। एच स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन सी है सामाजिक उद्विकास, ऑप्शन डी क्रियात्मक अनुसंधान। एच स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे सामाजिक उद्विकास, ऑप्शन सी। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सामाजिक उद्विकास से संबंधित है। इस पद्धति में विभिन्न सामाजिक घटनाओं में कालक्रम के अनुसार होने वाले परिवर्तन व विकास को स्पष्ट किया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सामाजिक उद्विकास से संबंधित है। इस पद्धति में विभिन्न सामाजिक घटनाओं में कालक्रम के अनुसार होने वाले परिवर्तन व विकास को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठ तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रिया, ऑप्शन सी है व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रियाएं, ऑप्शन डी ऐसी क्रियाएं जो कहीं नहीं ले जाती। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रिया, ऑप्शन बी। परेटो ने अपने अध्ययन में समाज में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया है। परेटो ने अपने अध्ययन में समाज में पाई जाने वाली मानवीय क्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया है। तो कौन कौन सी हैं? एक तार्किक क्रिया है, तार्किक क्रिया, तार्किक क्रिया और दूसरा है अतार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया, अतार्किक क्रिया। तो ये दो भाग में उन्होंने बांटे हैं इनको।
पेरेटो के मतानुसार तार्किक क्रियाओं का आधार वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि अतार्किक क्रिया का आधार व्यक्तिनिष्ठ होता है। तार्किक क्रिया का आधार वस्तुनिष्ठ होता है और अतार्किक क्रिया का होता है व्यक्तिनिष्ठ और तार्किक क्रिया का होता है वस्तुनिष्ठ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ और इसका हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए फ्रेडरिक एंजेल्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लुई अल्थ्यूजर, ऑप्शन डी मिशेल फूको। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स क्रांतिकारी साम्यवाद और समाज में विशेषतः ऐतिहासिक भौतिकवाद के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स क्रांतिकारी साम्यवाद और समाज में विशेषतः ऐतिहासिक भौतिकवाद के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और क्रांतिकारी साम्यवाद। साम्यवाद इन सभी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए मिशेल फूको, ऑप्शन बी नील जे स्मेल्सर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन सी हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर्ता श्रमिक का श्रम है तथा जिस कीमत पर वह बाजार में बिकती है उसमें बहुत अंतर होता है। मार्क्स इस अंतर को वस्तु का अतिरिक्त मूल्य, अधिशेष मूल्य मानता है, जिसे बिना कुछ किए पूंजीपति बीच में ही हड़प जाता है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। पूंजी का संचय सिद्धांत, कौन कौन सा है ये? पूंजी का संचय सिद्धांत, पूंजी का संचय सिद्धांत, पूंजी का संचय सिद्धांत और पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत है। पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत है।
करण का सिद्धांत तथा कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत। तीसरा है तथा कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत है। ये तीन हो जाएंगे। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा 3 नियमों का प्रतिपादन किया किसने? कार्ल मार्क्स ने। पूंजी का संचय सिद्धांत, पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत तथा कष्टों की वृद्धि का सिद्धांत। इन्होंने 3 सिद्धांत बताए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी की भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है उसके पास गहन अध्ययन होनी चाहिए। जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी के भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है उसके पास गहन अध्ययन होनी चाहिए। ऑप्शन ए भारत की परंपरा, यहाँ भारत हो जाएगा, भारत की परंपरा। ऑप्शन बी संस्कृति साहित्य। ऑप्शन सी वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन डी है तुलनात्मक विधि। क्या आ जाएंगे इसकी राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे संस्कृति साहित्य। ऑप्शन बी कहाँ गया? ऑप्शन बी हो जाएंगे संस्कृति साहित्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये ने किस पुस्तक में पीएचडी की थी? इन्होंने रेस इन इंडिया, इनकी पुस्तक है रेस इन इंडिया। रेस इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने, बुक है इनकी, इसी बुक में इन्होंने पीएचडी किए थे। पीएचडी रेस इन इंडिया, ये 1932 में लिखी गई थी इनकी पुस्तक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच स्पेंसर से संबंधित है, एच स्पेंसर से संबंधित है समाज की सावयवी अवधारणा। ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन सी स्थैतिक और गतिकी समाज। ऑप्शन डी उपयुक्त समाज। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे समाज की सावयवी अवधारणा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने 2 प्रकारों के संघर्ष नामतः यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी एल.ए. कोजर। ऑप्शन सी जी सीमेल। ऑप्शन डी आर डेरेंडर्फ। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे एल.ए. कोजर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संघर्षवादी विचार रखेंगे एल.ए. कोजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने यह अनुभव किया कि दोनों पहलुओं को संभालना कठिन है? इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने यह अनुभव किया कि दोनों पहलुओं को संभालना कठिन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी एल ए कोजर, ऑप्शन सी जी सीमेल, ऑप्शन डी आर डेरेनडार्फ। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर डेरेनडार्फ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? ऑप्शन ए एफ ओपनहेमर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी पीटर एम ब्लाउ, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है ये। समझना या वस्टेहन किसका है ये बेबर का हो जाएंगे। सामाजिक तथ्य किसका है ये? दुर्खीम का। तीन चरणों का नियम पहले देख लेते हैं। एक का फोर किसमें मिल रहा है? एक का फोर ऑप्शन देखिए यहीं पे मिल गया, ऑप्शन डी में ए का फोर और बी का दो। एक दो क्वेश्चन तैयार रहे तो ये मैच वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। 80 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीन चरणों का नियम ये काउंट का हो जाएगा। और ये समाज का प्राकृतिक विज्ञान ये किस में हो जाएंगे? ये रेड क्लिफ ब्राउन का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में प्रकार के समूहों में भेद बताया है। वे हैं ऑप्शन ए अर्ध रुचि संघर्ष, ऑप्शन बी अर्ध मध्यवर्ती संघर्ष, ऑप्शन सी रुचि अप्रकट प्रकट, ऑप्शन डी है संघर्ष सर्वसम्मत अर्ध। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्ध रुचि संघर्ष, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग से इसके लिए हम्बली रिक्वेस्ट है। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अवशिष्ट रेसिड्यूज तथा व्युत्पत्ति डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की? किसने अपने सिद्धांत में अवशिष्ट यानी रेसिड्यूज तथा व्युत्पत्ति या डेरिवेटिव्स की अवधारणा प्रतिपादित की है? ऑप्शन ए जी एच मीड, ऑप्शन बी जी मोस्का, ऑप्शन सी डब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन डी है वी परेटो। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, वी परेटो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे
भी संबंधित हो जाते हैं। एक पुट वाले क्वेश्चन है ये। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में मजदूर निम्नलिखित में से किससे भी संबंधित हो जाते हैं? ऑप्शन है उत्पादक कार्यकलाप, साथी मजदूर, उत्पाद, अपनी प्रजाति, स्पीसीज बीइंग, ई है परिवार के सदस्य। क्या हो जाएंगे? उत्पादक कार्यकलाप हो जाएगा, साथी मजदूर, उत्पाद हो जाएगा, और अपनी प्रजाति या स्पीसीज बीइंग, ऑप्शन डी। ए बी सी डी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए मूल्य पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी मूल्य निर्णय, ऑप्शन सी है मूल्य प्रासंगिकता, ऑप्शन डी मूल्य स्वतंत्रता। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे मूल्य प्रासंगिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। ऑप्शन ए प्रकारात्मक विश्लेषण, ऑप्शन बी आदर्श व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, ऑप्शन डी निराधार कल्पना और अनुमान, कंजक्चर एंड गैस। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रकारात्मक विश्लेषण, ऑप्शन ए। आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यतः समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए कोजर, डेरेनडॉर्फ, कोलिंस, मार्क्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं डेली की तरह आपके लिए होमवर्क रहेगा। सभी लोग, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने एम.एन. श्रीनिवास की थ्योरी लेकर आए थे, अगर आप लोग चाहते हैं उसे मैं फिर से स्टार्ट कर दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप लोग की सहमति ज़रूरी है। आप लोग वही नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग जैसा कहें मैं उसे फिर से वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी जहाँ से मैं इसे स्टार्ट की हूँ। तो प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा, किसी टाइम में उसको भी अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसे स्टार्ट कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य करके बताएं कि आज की क्लास कैसी रही। तो फ्रेंड्स, आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस 1K का सब्सक्राइबर इस महीने में कंप्लीट हो जाए। आई होप कि आप लोग कंप्लीट अवश्य करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।